जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, विश्व के प्रमुख देशों की सांसद की बात करेंगे हम। कि दोस्तों जो विश्व के जो प्रमुख देश है उनमें जो वहां की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, हम इसकी बात करने वाले हैं। पार्लियामेंट मतलब दोस्तों संसद की बात करेंगे हम कि संसद में जो है विश्व के प्रमुख देशों की जो संसद है उनको कौन कौन से अलग अलग नामों से जाना जाते हैं, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपका 15 मिनट में दोस्तों आपको विश्व के प्रमुख देश की संसद के नाम सभी के नाम याद हो जाएंगे और ये हम देखेंगे मानचित्र के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों विश्व का मानचित्र बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण देश है उनकी कौन सी संसद है। तो इस प्रकार से हम विश्व के मानचित्र के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। अगर विश्व के मानचित्र की अगर बात करें दोस्तों, तो जो विश्व का मानचित्र इस प्रकार से, यहाँ हम देखेंगे कि विश्व का मानचित्र देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से रहेगा। तो विश्व के मानचित्र की अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, ये क्षेत्र रहेगा हमारा उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र रहेगा। ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और जो नीचे इसके आ जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्र है ये आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के दोस्तों ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर आ जाएगा यूरोप महाद्वीप आ जाएगा, यूरोप। और इस प्रकार से इधर दोस्तों एशिया फैला हुआ है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वाला हो जाएगा हमारा यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, यूरोप। और नीचे साइड दोस्तों अगर देखा जाए तो नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, अगर देखा जाए तो नीचे साइड आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नीचे अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले कि कौन से देश जो प्रमुख रूप से हम बात करेंगे, लगभग 15 से 20 देशों की संसद की बात करेंगे। तो कितने, 15 से 20। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपको दोस्तों दो देशों के नाम याद रखना, दो देशों की संसद के नाम याद रखना है, ओनली दो देश। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यहाँ पहला आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में दोस्तों दो देशों की संसद के नाम याद रखना है। पहला हो जाएगा आपका कनाडा, कनाडा का याद रखना है, और दूसरा याद रखना है दोस्तों यूएसए का, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कनाडा की अगर बात की जाए तो कनाडा का आ जाएगा दोस्तों पार्लियामेंट, याद रखना है। कनाडा में जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। कनाडा की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। अब यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगी, कांग्रेस। कांग्रेस दोस्तों याद रखना। तो सबसे पहले कनाडा की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। और जो यूएसए की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कांग्रेस। दोस्तों कांग्रेस का जो हिंदी अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का हिंदी अर्थ होता है लोगों का समूह। तो जो यूएसए की संसद है उसको क्या बोला जाता है, कांग्रेस। अब हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। हमें कोई भी देश के नाम याद नहीं, देश की संसद के नाम याद नहीं रखना है दोस्तों। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में, अगर अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में हमें एक ही देश के जो है संसद का नाम याद रखना है, और वो है मिस्र, और उसको कहा जाता है पीपुल्स असेंबली। तो ये याद रखना है, पीपुल्स असेंबली। रहेंगे यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप का देख लेते हैं, यूरोप। और यूरोप महाद्वीप में दोस्तों सबसे पहला देश आ जाएगा, यहाँ पर हम देख चुके हैं यहाँ कौन सा देश है। इसके पहले राजधानी और मुद्रा में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे। यहाँ पर है स्वीडन, और यहाँ पर फिनलैंड है। ये तीन देश थे दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से जो बना हुआ था डेनमार्क है। और यहाँ पर जो हमने देखा था ब्रिटेन वाला देश आ जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन।
और इसके दोस्तों इधर साइड में आयरलैंड था। तो इस प्रकार से हमने देश देखा। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा देश है, नॉर्वे। और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नॉर्वे की संसद देखेंगे, नॉर्वे की संसद के बाद में दोस्तों अगला जो आ जाएगा यहाँ पर हम देखने वाले हैं कौन सी, नॉर्वे। और नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है, नॉर्वे की संसद को कहा जाता है दोस्तों स्टोर्टिंग, स्टोर्टिंग। तो याद रखना है, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है, स्टोर्टिंग। और नॉर्वे के बाद में अगला हम देश देखने वाले हैं दोस्तों नॉर्वे, और यहाँ पर हो जाएगा स्वीडन। याद रखना है आपको, स्वीडन। स्वीडन की अगर बात की जाए तो स्वीडन की संसद का नाम क्या आ जाएगा, रिक्सडॉग, और रिक्सडॉग, रिक्सडॉग आ जाएगा, स्वीडन का आ जाएगा दोस्तों। यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। और इसके बाद स्वीडन के बाद दोस्तों हमें एक याद रखना है, डेनमार्क। डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क का आ जाएगा दोस्तों, डेनमार्क का आ जाएगा फॉल्केटिंग। तो ये भी याद रखना है, फॉल्केटिंग, फॉल्केटिंग आ जाएगा। डेनमार्क की जो संसद का नाम है वो है फॉल्केटिंग। तो यहाँ 3 देश याद रखना है, यहाँ के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो जो ये 3 देश हो जाएंगे, तो 3 ये हो गया। अब इसमें हमने देखा नॉर्वे, नॉर्वे की दोस्तों स्टोर्टिंग, नॉर्वे की स्टोर्टिंग। यहाँ भी दोस्तों इसमें मात्रा लगी हुई है और यहाँ भी है इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे की आ जाएगी स्टोर्टिंग। और स्वीडन की आ जाएगी रिक्सडॉग। दोस्तों यहाँ भी ड है, यहाँ भी ड है, तो इस प्रकार से देखेंगे, स्वीडन रिक्सडॉग, स्वीडन रिक्सडॉग। अब उसके बाद डेनमार्क की अगर बात करें तो डेनमार्क का आ जाएगा फॉल्केटिंग, फॉल्केटिंग आ जाएगा डेनमार्क का। अब हम आगे और देश देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन देखेंगे, और ब्रिटेन के बाद में आयरलैंड देखेंगे। तो ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन की जो संसद का नाम आ जाएगा, ब्रिटेन की संसद का नाम आ जाएगा दोस्तों पार्लियामेंट। ये भी याद रखना है आपको, ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद का पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट दोस्तों हमने इसके पहले और एक देश की संसद का नाम देख चुके हैं, और वो है हमारा कनाडा। कनाडा की संसद का नाम भी क्या है, पार्लियामेंट, और ब्रिटेन की संसद का नाम भी है पार्लियामेंट। तो यहाँ याद रखेंगे पार्लियामेंट। ब्रिटेन के बाद में अगली जो आ जाएगी दोस्तों, अगला देश आ जाएगा आयरलैंड, आ जाएगा आयरलैंड। तो ये भी याद रखना है, आयरलैंड। और आयरलैंड की संसद का नाम है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आयरलैंड। तो डेल आयरन, ये भी याद रखना है आपको, डेल आयरन। तो ये हो जाएगा डेल आयरन, आयरलैंड का आ जाएगा डेल आयरन। तो यहाँ पर हमने दोस्तों ब्रिटेन देखा पार्लियामेंट, और आयरलैंड देखा डेल आयरन। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो देश थे दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ हमने ऊपर के देश देख लिए। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमने देखा था सबसे पहला जो देश प्रारंभ होता है वो कौन सा होगा, यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी तो हम देख चुके थे, क्या थी, लिस्बन थी। तो पुर्तगाल की संसद का नाम हमें याद नहीं रखना है। पुर्तगाल के बाद हम देखते हैं स्पेन, और स्पेन की संसद का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा। और स्पेन की संसद देखेंगे, स्पेन, स्पेन की संसद की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं कोर्टेस, ये भी याद रखना है, कोर्टेस। स्पेन की संसद को आ जाएगा कोर्टेस। स्पेन के बाद में आगे चलेंगे तो फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस। और फ्रांस की संसद को बोलते हैं दोस्तों नेशनल असेंबली, ये भी याद रखना है, नेशनल। फ्रांस की संसद का नाम आ जाएगा नेशनल असेंबली। तो स्पेन की बात की, स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस, और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। एक और देश हमें याद रखना है, स्विट्जरलैंड, याद रखना है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की संसद का नाम आ जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम आ जाएगा फेडरल असेंबली। तो यहाँ पे देखेंगे फेडरल असेंबली। तो ये हो जाएगा फेडरल असेंबली। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर नॉर्वे की बात की, नॉर्वे का आ जाएगा स्टोर्टिंग, स्वीडन का रिक्सडॉग, डेनमार्क का फॉल्केटिंग, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, और आयरलैंड का डेल आयरन आ जाएगा। फ्रांस का आ जाएगा नेशनल असेंबली, और स्पेन का आ जाएगा कोर्टेस। के बात करने वाले हैं दोस्तों जर्मनी, और जर्मनी की संसद का नाम है बुंडसटैग। जर्मनी की अगर बात की जाए तो जर्मनी का आ जाएगा बुंडसटैग,
बुड्सटेग हो जाएगा। जर्मनी की अगर बात की जाए तो बुड्सटेग। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ जो यूरोप महाद्वीप से बनते हैं इतने ही इंपॉर्टेंट देश बनते हैं, इस प्रकार से हमें याद रखना है। नॉर्वे, स्टोटिंग, स्वीडन, रिक्सडॉग, डेनमार्क, फॉल्केटिंग, ब्रिटेन, पार्लियामेंट, आयरलैंड आ जाएगा, डेल आयरन, और जर्मनी बुड्सटेग। जर्मनी के बाद में स्पेन आ जाएगा दोस्तों, कोर्टेस। फ्रांस के आ जाएगा पार्लियामेंट, और उसके बाद में जो अगला हमने देखा था स्विट्जरलैंड का आ जाएगा फेडरल असेंबली। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप की बात की। अब हम यूरोप के बाद में बात करने वाले हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप की। बात कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से जो देश है उनके प्रमुख संसद प्रमुख देश के संसद। दोस्तों इसके पहले हम भारत के जो पड़ोसी देश है उसकी जो संसद है उसकी बात कर चुके हैं, पर एक बार फिर से हम यहाँ और देखेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन से आ जाएंगे। एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए दोस्तों तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले हमें तो भारत का याद रखना है। भारत की अगर बात की जाए तो एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले तो हमें भारत का याद रखना है। भारत की जो संसद को क्या कहा जाता है, भारत की संसद को भारत संसद ही कहा जाता है दोस्तों। भारत में क्या कहा जाता है, जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। भारत के बाद में हम देखेंगे दोस्तों नेपाल, और नेपाल की संसद आप सबको पता है क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद जो है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। ये हो गया हमारा भारत, और भारत के ऊपर ही दोस्तों नेपाल है, और भारत के दोस्तों इधर पूर्वी साइड में एक देश स्थित है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है, बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद आ जाएगा। बांग्लादेश का आ जाएगा दोस्तों जातीय संसद, तो जातीय संसद हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों हम बांग्लादेश के बाद में हमें अफगानिस्तान का भी याद रखना है। अफगानिस्तान दोस्तों अभी वर्तमान में यहाँ पर तालिबानों ने अपना अधिकार कर लिया है, तो अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम आ जाएगा शोरा आ जाएगा। अफगानिस्तान के बाद में पाकिस्तान का भी याद रखना है दोस्तों, पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो संसद आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों नेशनल असेंबली। याद रखना है, इसके पहले भी हम देख चुके हैं नेशनल असेंबली जो है कौन से देश के सांसद को बोला जाता है, तो फ्रांस आ जाएगा। फ्रांस की सांसद को भी नेशनल असेंबली कहा जाता है, और पाकिस्तान की भी सांसद आ जाएगी दोस्तों नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के बाद में अगला जो आ जाएगा चाइना की बात कर लेते हैं दोस्तों। चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना की जो सांसद है उसका आ जाएगा दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो याद रखना है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तो ये आ जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चाइना की संसद को क्या कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चाइना की संसद को कहा जाता है। अब आगे हम देख लेते हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। चाइना के बाद में हमें दोस्तों याद रखना है एक देश आ जाएगा हमारा, चाइना के बाद में आ जाएगा हमारा, ऊपर जाएंगे तो हम जापान देख लेते हैं। जापान की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जापान में जो है संसद को डायट कहा जाता है, ये भी याद रखना है। जापान के बाद में दोस्तों रसिया की बात कर लेते हैं। रसिया, और रसिया की अगर बात की जाए, रसिया या रूस, और रूस की बात की जाए तो रूस को दोस्तों ड्यूमा कहा जाता है, ड्यूमा आ जाएगा, ड्यूमा। अब इसके बाद में दोस्तों हम एक देश और देख लेते हैं यहाँ पर इजराइल, और इजराइल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल की संसद आपको याद होना चाहिए, इजराइल की संसद है नेसेट, नेसेट आ जाएगा, नेसेट। इजराइल के बाद में अगली जो आ जाएगी दोस्तों आपको अब याद रखना है ईरान, ईरान। और दोस्तों ईरान की जो संसद का नाम है वो है मजलिस, और मजलिस दोस्तों और एक देश है जिसके संसद का नाम है मजलिस। जो है दो देशों की संसद को कहा जाता है, तो एक तो हो जाएगा ईरान और दूसरा हो जाएगा दोस्तों मालदीव। याद रखना है मालदीव, मालदीव की अगर बात की जाए तो मालदीव जो है मजलिस आ जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा भारत संसद, नेपाल आ जाएगा राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल के बाद में बांग्लादेश देखा हमने जातीय सांसद, अफगानिस्तान शोरा, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, चाइना नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, रसिया की अगर बात करें तो रसिया में आ जाएगा ड्यूमा, और जापान की आ जाएगी डाइट। अब इसके बाद हमने देखा इजराइल की बात की, इजराइल का आ जाएगा नेसेट, और जो है
ईरान और मालदीव की जो आ जाएगी मजलिस आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा। एक और देख लेते हैं दोस्तों, हम मलेशिया की बात कर लेते हैं। मलेशिया की अगर बात की जाए तो मलेशिया की जो संसद आ जाएगी दीवान निगारा, याद रखना है, मलेशिया दीवान निगारा, दीवान निगारा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है एशिया के देशों की बात करी। और इसके बाद में हम देख लेते हैं तुर्की की बात कर लेते हैं दोस्तों। और एक देश है हमारा तुर्की। तुर्की की अगर बात की जाए तो तुर्की की जो संसद का नाम आ जाएगा तुर्की ग्रैंड नेशनल असेंबली आ जाएगा दोस्तों। तुर्की की अगर बात की जाए तो असेंबली। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो हमने एशिया महाद्वीप की प्रमुख संसद की बात करी। एशिया महाद्वीप के बाद में दोस्तों एक आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की संसद का नाम आ जाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और दोस्तों इसके पहले हम और दो देशों की संसद के नाम भी देख चुके हैं जिसकी संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। पहला आ जाएगा कनाडा और ब्रिटेन। कनाडा और ब्रिटेन की भी संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट है। और फ्रांस और पाकिस्तान की संसद का नाम भी क्या है दोस्तों, नेशनल असेंबली है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है एशिया महाद्वीप की प्रमुख संसद की बात करी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत से लोगों ने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।